नमस्कार दोस्तों, फील वंडरर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस बार विंटर वेकेशंस में हमने प्लान किया मैसूर होते हुए नीलाम्बूर और ऊटी की यात्रा। ऊटी का मौसम बहुत सुहाना है, सो हमने सोचा क्यों ना वहाँ पर जाकर थोड़ा उस मौसम का आनंद लिया जाए। पहले दिन हम बेंगलोर से मैसूर के लिए रवाना हुए। करीब 4 घंटे की जर्नी के बाद हम अपने होम स्टे पहुँचे। होम स्टे की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमने ये एक वैल्यू फॉर मनी होम स्टे बुक किया था, एक दिन के स्टे के हिसाब से। उस दिन हमने सिटी अवॉइड कर आसपास की लोकेशंस को एक्सप्लोर करने का सोचा। हमारा पहला स्टॉप था प्लैनेट अर्थ एक्वेरियम एंड पेट्स पार्क। एंट्री टिकट 100 रुपये बच्चों के लिए और 200 रुपये वयस्कों के लिए, एडल्ट्स के लिए। थोड़ा महंगा है, पर यहाँ आपको करीब 150 से अधिक किस्म की मछलियाँ, दुर्लभ प्रजाति वाले पक्षी, घरेलू और विदेशी जानवर आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वृंदावन गार्डन। एडल्ट का 100 रुपये टिकट और बच्चों के लिए 50 रुपये टिकट। वहाँ का मुख्य आकर्षण था म्यूज़िकल डांसिंग फाउंटेन। दूसरे दिन हम निकल पड़े थे अपने सेकंड होम स्टे के लिए, जो कि तमिलनाडु के गुडलूर से 8 किलोमीटर दूर श्री मदुरई में स्थित था। इस होम स्टे की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बांदीपुर टाइगर रिज़र्व और मधुमलाई टाइगर रिज़र्व दोनों को क्रॉस करते हुए जाना था, जो अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस था। वैसे तो इन जंगलों में बहुत से जंगली जानवर हैं ऑलरेडी है, बट रास्ते के दौरान आपको हिरण, हाथी और बंदर दिख सकते हैं। गुडलूर के रास्ते में मधुमलाई और बांदीपुर रिजर्व्स के बीच की दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर है। इस रोड पर रुकना मना है और रात को 9 से सुबह 6 बजे के बीच गाड़ियां प्रतिबंधित है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व में थेप्पाकड़ू एलिफेंट कैंप एक फेमस स्पॉट है, जहाँ पर आप जाकर हाथियों को पास से देख सकते हैं। वो उसका सुबह का टाइमिंग 8:30 से 9 और शाम को 5:30 से 6 बजे का है। मधुमलाई टाइगर रिज़र्व और गुडलूर को क्रॉस करते हुए हम पहुंचते हैं अपने होम स्टे के रास्ते की तरफ, जो मेन रोड से करीब 5 किलोमीटर अंदर था। और फाइनली लगभग 4 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच चुके थे अपने होम स्टे पर, जहां का वातावरण अपने आप में एक अलग ही सुकून दे रहा था।
अगला दिन हमने ऊटी के लिए रखा था। हमने एक जीप, लोकल जीप हायर कर ली थी क्योंकि विंटर वेकेशंस है, ट्रैफिक का कोई अंदाज़ा नहीं था। सो अवॉइड करने के लिए बेटर है कि लोकल साइट सीइंग पर्पस के लिए जीप लिया जाए। हमारा पहला स्टॉप अर्ली मॉर्निंग में था वुडब्रुक, जहाँ पर सीनिक व्यूज़ हमारा इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग थी, ठंड का मौसम और ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का फील। ऊटी में हमारा नेक्स्ट स्टॉप था गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन, जो करीब 55 एकड़ में फैला हुआ है। ऊटी सिटी सेंटर से लगभग 15 किलोमीटर दूर हमारा नेक्स्ट स्टॉप था 9th माइल शूटिंग स्पॉट, जिसे वेनलॉक डाउन्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सी हिंदी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। ये एक मस्ट विजिट लोकेशन है बिकॉज़ यहाँ के फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छे आते हैं। आपके 1 से 2 घंटे कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है।
नेक्स्ट मॉर्निंग होम स्टे में ही अद्भुत नज़ारे देखने को मिले। मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा था सुबह सुबह, और थोड़ा नेचर को एंजॉय करने के बाद हमें निकलना था नीलंबूर के लिए। हमारे होम स्टे से नीलंबूर का रास्ता करीब 2 घंटे का था, और उसमें भी बहुत अच्छे सीनिक व्यूज़ हमें देखने को मिले। नीलांबूर में हम सबसे पहले गए टीक म्यूज़ियम, जो केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 1995 में बनाया गया था। ये एक मस्ट विज़िट म्यूज़ियम है और इसकी एंट्री फ़ीस भी बहुत कम है, 50 रुपये एडल्ट फ़ी और 15 रुपये बच्चों के लिए। ये वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा म्यूज़ियम है जो टीकवुड पे फोकस करके बनाया गया है। आपको टीकवुड से बनाए गए आर्ट एंड क्राफ्ट भी देखने को मिलते हैं जो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। टीकवुड प्रदर्शनी के अलावा यहाँ आपको बटरफ्लाई गार्डन, हर्बल गार्डन, वाइल्ड ऑर्किड गार्डन और बहुत भी कुछ देखने को मिलता है। टीक म्यूज़ियम से ही 4 किलोमीटर दूर कैनोली प्लॉट इको टूरिज़म सेंटर है, जो दुनिया का सबसे पुराना ह्यूमन मेड टीक गार्डन है। ये लगभग 6 एकड़ में फैला हुआ है, इसलिए पर्याप्त टाइम निकाल कर चलिए। अगले दिन मॉर्निंग में हमने अपने होम स्टे के पास फार्म विज़िट किया। सबके लिए एक अलग ही अनुभव था। इस बहुत अच्छे फार्म विज़िट के बाद हमने अपनी यात्रा को पूर्ण विराम दिया और फिर वापसी की बेंगलोर के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।